हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, आज थोड़ा बहुत फीवर है तो इस कारण से आपको मेरा आवाज हल्का डल भी लग सकता है। ऐसा फील होता है कि मैं भी हेवनली फिल्म को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। पूरा बॉडी ही काफी हीटेड है। खैर, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था दोस्तों, आज तो वीडियो हल्का शॉर्ट होगा नाइट का। हल्का रेस्ट करने के बाद कल शायद ठीक हो जाऊं तो फिर लॉन्ग वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, स्काई पैलेस अलायंस फॉर्म हो चुका होता है। अब अलायंस फॉर्म होने के बाद मास्टर यालो जियान को 9 अंडरग्राउंड पाइथन टेरिटोरी में जाने को कहते हैं। जियान और इसका ग्रुप यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे इसे एशियन लीडर ड्रैगन ट्राइब से कुछ लोग भी दिखते हैं। जब जियान यहाँ पे इन लोगों के मुंह से सुनता है कि ये ड्रैगन किंग की तरफ से आए हैं, फिर ये काफी सरप्राइज होता है। जियान जानता है कि इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़कर 3 आइलैंड पे ड्रैगन किंग रूल करते हैं और इन्हें उनमें से एक ने भेजा है। जियान भी यहाँ पे काफी सरप्राइज होता है। जब से ये ड्रैगन आइलैंड से लौट कर आया है, इसने एक बार भी एशियन लीडर ड्रैगन के बारे में कुछ भी नहीं सुना है कि वहाँ पे चल क्या रहा है। अभी सोचता है कि कौन ड्रैगन किंग ने इन्हें सेंड किया होगा यहाँ पे। ये जानता है कि अगर जिया को अपने ड्रैगन किंगडम को वापस से यूनाइट करना होगा तो फिर उसे इन 3 ड्रैगन किंग को डिफीट करना होगा। जियान एक बात तो जानता है कि ये ड्रैगन किंग सेंड क्लास पे ही है, मगर कौन से स्टार पे ये कह पाना मुश्किल है। अब ये सोचता है कि इसे टाइम निकाल कर जाकर देखना चाहिए और जाकर जिया का हेल्प भी करना चाहिए। दूर से जियान यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है कि ये एशियन लीडर ड्रैगन इस अंडरग्राउंड टनल के गार्ड से कुछ बात कर रहे हैं और कुछ कहने के बाद ये गार्ड भी हट जाते हैं और इन्हें अंदर जाने के लिए रास्ता देते हैं। अब ये देखकर जियान भी एक स्पेस पैसेज को क्रिएट करता है और अपने टीम के साथ इसके अंदर इंटर करता है। यहाँ दूसरी ओर इन एशियन लीडर ड्रैगन में से एक बंदा कहता है, कमांडर क्वीन, अगर ये हमारा हेल्प करते हैं तो फिर हम इस वॉर को जीत सकते हैं इस ड्रैगन आइलैंड से। ये सुनकर कमांडर क्वीन कहता है, एक बार ये एशियन हेवनली सर्पेंट मान जाए हमारा हेल्प करने के लिए तो फिर इस वॉर को जीतना हमारे लिए काफी आसान होगा। हमने इसे बदले में काफी ज्यादा रिसोर्सेज देने का वादा भी किया है। अगर इनका हेल्प 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन करते हैं, फिर इन्हें लगता है कि ये ब्लड के पावर से इस ड्रैगन आइलैंड को पीछे छोड़ सकते हैं। इनके ट्राइब में रॉयल ब्लड लाइन पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। ये रॉयल ब्लड लाइन को रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं और इस कारण से ड्रैगन किंग को भी फॉलो करते हैं। मगर ट्रू ड्रैगन एम्प्रेस इस ड्रैगन आइलैंड में बॉर्न हुई है। अब जब ये टनल में आगे जा रहे होते हैं, इनके आगे एक ग्रुप दिखता है। इस ग्रुप को देखकर ये काफी ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। ये ग्रुप अपने जियान का ग्रुप ही होता है। जियान यहाँ पे इसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, मेरे सवालों का जवाब दो पहले तुम। अब ये कमांडर क्यून के ग्रुप है जियान को देखकर अपने डॉकी को रिलीज करते हैं। मगर मजे की बात तो ये है कि जब ये अपने डॉकी को रिलीज करते हैं, तुरंत ही इसके बाद इन्हें समझ में आता है कि इनके चारों ओर का स्पेस फ्रीज हो चुका है और ये हिल डुल भी नहीं सकते हैं। अब ये देखकर कि जियान काफी स्ट्रांग है, फिर ये जियान से पूछता है, कौन हो तुम? एशियन लीडर ड्रैगन के ट्राइब से हैं। कमांडर क्यून जियान के प्रेशर को झेल भी नहीं पाते। कमांडर क्यून डाउजन 5 स्टार पे हैं। अब जियान पूछता है, तो बताओ कौन से आइलैंड से तुम बिलोंग करते हो? नॉर्थ, साउथ और वेस्ट है। ये सुनकर ये कमांडर क्वीन भी काफी सरप्राइज होते हैं कि इसे कैसे पता कि ड्रैगन ट्राइब 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अब जबकि ये सब कुछ जियान को बताता नहीं है, फिर जियान इसके बॉडी में अपने फिंगर को पोक करना स्टार्ट करता है जियान के पावर के साथ। अब जबकि अपने फिंगर को ये इसके बॉडी में प्रेस करता है, फिर इसका फिंगर इसके बॉडी के अंदर चला जाता है। ये देखकर कमांडर क्वीन के सोल्जर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जियान के सामने इसका बॉडी सिर्फ एक पेपर के जैसा है। अब कमांडर क्वीन कहते हैं, हम नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड से हैं, हमने कभी भी तुम जैसे पर्सन को कुछ भी नहीं किया है। अब ये सुनकर जियान पूछता है, तो अभी का करंट अफेयर क्या है एशियन लीडर ड्रैगन में? अब ये सब कुछ बताता है कि तीनों ड्रैगन किंग मिलकर ईस्ट आइलैंड पे वॉर स्टार्ट कर दिए हैं। ड्रैगन एम्प्रेस अपने ग्रेट एल्डर को भी वापस बुला ली है उनके ट्रेनिंग से। अब उनका पावर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब जियान पूछता है, तो तुम यहाँ पे अब क्या कर रहे हो? इस पे ये कहता है, हम इनके साथ अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं ताकि हम उन्हें खत्म कर सके। ये सुनकर जियान कहता है, अब तुम्हारा प्राइड कहाँ गया? अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए तुम आउटसाइड फोर्स का यूज कर रहे हो। कमांडर क्वीन कहते हैं, अगर तुम हमें मार भी दो फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, दूसरे आ जाएंगे और वैसे भी ये अलायंस सडन नहीं है। इसके बारे में ड्रैगन किंग ने काफी टाइम से इस पे बात कर रहे थे, मगर इन्हें आंसर अभी मिला है। अब जियान इनसे पूछता है कि इसके अलावा किस तरह के सपोर्ट के लिए ये सब सोच रहे हैं। ये कहते हैं, हेवनली डीमन फिनिक्स को भी हमने इनवाइट किया है, वो भी हेल्प करने को रेडी है। ये सुनकर जियान काफी गुस्सा होता है और कहता है, वो 3 ड्रैगन सच में इडियट से कम नहीं है। पहले तो वो अपने ही ट्राइब के रूल को तोड़ते हैं और अब ये ड्रैगन एम्प्रेस को एनिमी के हवाले करना चाहते हैं। जियान जानता है कि अगर हेवनली डीमन फिनिक्स और साथ ही 9 हेड अंडरग्राउंड पाइथन ज्वाइन करते हैं, फिर ये पक्का ही जिया को हरा सकते हैं। कमांडर क्वीन अब कांपने लगते हैं जब ये देखते हैं कि जियान इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है। ये देखकर क्वीन मेडुसा कहती है, फिर हमें उसके हेल्प के लिए अभी तुरंत ही जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जियान थोड़ा शांत होता है और फिर कहता है, नहीं, जिया वहाँ पे अकेले संभाल लेगी उन सबको। हमें 9 हेड ड्रैगन पाइथन को संभालना होगा और साथ ही हेवनली डीमन पाइथन को भी। इसके प्लान को सुनकर क्वीन मेडुसा भी अपना सर हिलाती है और फिर जियान कुछ और इन्फॉर्मेशन
इस कमांडर लिंग से पूछता है। अब जबकि कमांडर क्विंग सभी इन्फॉर्मेशन को जियान को दे देते हैं, फिर ये कहते हैं अब तो तुम्हें सभी इन्फॉर्मेशन मिल गया है, तो अब हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ये सुनकर जियान अपने हैंड सील को चेंज करता है और फिर इनका बॉडी के डाउकी को सील कर देता है। अब जबकि यहाँ पे भी काम निपट गया है, फिर जियान और इसका ग्रुप अब सेरेन स्प्रिंग की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। जियान और इसका ग्रुप बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे जाते हैं। यहाँ इस टनल के अंदर का स्ट्रक्चर काफी डिफिकल्ट है, मगर इनके पास पहले से ही इस एरिया का मैप था, तो ये प्रिपेयर करके ही यहाँ पे आए थे। अंडरग्राउंड सेरेन स्ट्रक्चर 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन का मेन हेडक्वार्टर है। ये जगह इनके लिए एक पवित्र स्थान से कम नहीं है। ये एरिया अच्छे तरह से गार्डेड होता है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन का घुसना पॉसिबल नहीं है। अब ये टनल से होते हुए एक तरह का जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे इनके सामने काफी बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है इन्हें, और इस सीन को देखकर जियान भी यहाँ पे काफी हैरान होता है। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ इस अंडरग्राउंड टनल में इसे मिलेगा। यहाँ इस स्ट्रक्चर के डीप में ही इन्हें सेरेन स्प्रिंग भी मिलने वाला है। जियान को यहाँ पे काफी इमेजिनरी सेंट क्लास के लोगों का प्रेजेंस फील होता है। अगर ये इन्हें नोटिस करते हैं, फिर इनके ग्रुप के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर ये यहाँ अपने ऑरा को हाइड करते हैं और आगे जाते हैं बिना इन्हें डिस्टर्ब किए हुए। जियान यहाँ पे अपने हाथों को मूव करता है और फिर इसके अराउंड स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और ये इस स्पेस के अंदर गायब हो जाते हैं। अब जबकि जियान सेंट क्लास पे आ गया है, फिर ये भी स्पेस के पावर को यूज कर सकता है बाकियों की तरह। जियान यहाँ पे इन 3 लोगों को भी कैरी कर रहा होता है इस स्पेस टेक्निक में, मगर फिर भी ये थका हुआ नहीं दिख रहा है। अब जैसे जैसे ये आगे जाते हैं इन एनिमी एरिया में, जियान को यहाँ पे ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील होने लगता है, मगर जियान के इस स्पेस एबिलिटी के कारण ये डीप में काफी जा पाते हैं एनिमी के। इस स्ट्रक्चर के काफी डीप में एक तरह का ब्लैक एबेस है, जो कि काफी ज्यादा गहरा दिखता है, करीबन 1000 फीट का, और इससे काफी ज्यादा कोल्ड ऑरा भी फील किया जा सकता है। ऑर्डिनरी पर्सन अगर इसके नजदीक जाता है, फिर उसका ब्लड और डाउकी दोनों ही फ्रीज हो जाएगा। ब्लैक एबेस के अंदर ही सेरेन स्प्रिंग है, जिसके लिए जियान और उसका ग्रुप यहाँ पे आए हैं। यहाँ इस स्ट्रक्चर के पास काफी डिफेंस थे, ऐसा लगता है कि नेचुरल डिफेंस ही था। एक ऑर्डिनरी डाउजिंग लेवल का बंदा इसके अंदर भी नहीं जा सकता है। अब जियान इस एबेस के बॉटम को देखकर स्माइल करता है और ये तुरंत ही एबेस में जंप नहीं करता, बल्कि अपने स्पेस पोर्टल को फिर से खोलता है और इसके अंदर जाता है। मैं थोड़ा यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ। जियान यहाँ पे शॉर्ट टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज कर मूव कर रहा होता है, ताकि एनिमी के डिटेक्शन से बच सके। ये जितना डीप दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा ये एबेस डीप होता है। जियान को यहाँ पे इसके बॉटम तक आने में 10 मिनट लग जाते हैं, और फिर यहाँ पे मिडल में एक तरह का लेक है, जिससे काफी ज्यादा डार्क और कोल्ड एनर्जी भी इमिट हो रहा है। ये लेक काफी लार्ज दिख रहा है और इसका वाटर का कलर येलो का है। समटाइम तो इसके अंदर ब्लडी स्ट्रीम भी देखा जा सकता है। तो ऐसा दिखता है ये लेजेंडरी सेरेन। पॉइजन गर्ल कहती है ये काफी डार्क और काफी ज्यादा कोल्ड है। 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, और न ही वो यहाँ पे ज्यादा समय के लिए रुकते भी होंगे। इस कारण से हमारे पास काफी टाइम है। अब जियान इस वाटर के पास जाकर इसमें अपने फिंगर को डुबाता है, और फिर इस वाटर से येलो कलर का लिक्विड निकलकर जियान के फिंगर में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, और इसके फिंगर से होते हुए हैंड तक पहुंचने लगता है, और इसके हाथों को फ्रीज करना स्टार्ट कर देता है। यह फील कर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि इसके अंदर कितना ज्यादा डार्क और कोल्ड ऑरा भरा हुआ है। अब जियान कहता है एक बार मैं इस लेक के अंदर का क्रिस्टल सोर्स को लेकर आ जाऊं, फिर तुम इस वाटर में जाकर एब्जॉर्ब कर सकती हो इसे, और फिर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखूंगा। ये सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, अगर तुमसे ना हो सके तो फिर तुम वापस भी आ सकते हो। यहाँ पे आने से पहले क्वीन मेडुसा को मास्टर यालो की बातों पे डाउट हो रहा था, मगर अब जबकि ये यहाँ पे आ चुकी है, फिर इसे भी अब कोई डाउट भी नहीं रहता। जियान अब एक सेन क्लास का वॉरियर भी बन चुका है, तो ये विश्वास नहीं करना चाहता कि ये इसे संभाल भी नहीं सकता है। अब जियान यहाँ पे इन्हें अपने ऑरा को हाइड करने को कहता है, जब तक कि तब तक ये यहाँ पे आ ना जाए, और फिर ये पूल के पानी में जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है। अपने हेवनली फ्लेम को समन करता है ये। अब जबकि जियान के बॉडी को हेवनली फ्लेम कवर कर लेते हैं, फिर ये इस वाटर में इंटर करता है। इस वाटर में इंटर करते ही व्हाइट फॉग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जबकि जियान इस लेक के अंदर डुबकी लगा चुका है, फिर वाटर का सरफेस बॉयल करना स्टार्ट कर देता है हेवनली फ्लेम के रिएक्शन के कारण। अब जबकि जियान इस लेक के अंदर जा चुका है, फिर बाकी वुमेन अपने ऑरा को हाइड कर यहाँ पे सराउंडिंग डार्कनेस का यूज कर अपने आप को यहाँ पे छुपा लेती है, ताकि ये यहाँ पे किसी के नजरों में ना आए। जियान यहाँ इस लेक के अंदर होता है और इसके बॉडी को पूरे तरीके से हेवनली फ्लेम कवर किए होते हैं, तो कंटिन्यू उसके आसपास हमिंग का साउंड भी आता है। यहाँ इस सेरेन लेक का वाटर काफी ज्यादा ठंडा होता है और काफी ज्यादा डार्क भी होता है। जियान को हेवनली फ्लेम के प्रोटेक्शन के साथ भी इसका बॉडी का हर पार्ट इसे नम फील होता है, इतना ज्यादा कोल्ड था ये पानी यहाँ पे। अब जियान सोचता है कि इसे अपने स्पीड को इंक्रीज करना चाहिए। अब जबकि जियान यहाँ पे अपने स्पीड को इंक्रीज करता है, फिर ये काफी फास्ट जाने लगता है। जाते हुए ये सोचता है कि कितना डीप होगा ये लेक। जियान यहाँ पे लेक के नीचे के हिस्से को देख रहा होता है। जियान को यहाँ पे इसे देखना होगा कि इसके पास काफी अमाउंट में डाउकी रहे, ताकि ये वापस भी बॉटम से आ सके। अब जबकि इस तरह का काफी चीजें सोच रहा था ये, तभी इसके पीछे का वाटर कुछ अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करता है, और फिर बूम, जियान अपने पीछे एक जोरदार पंच करता है। जब जियान यहाँ पे इस वाटर में एक तरह का फोर्स को फील करता है, फिर जियान कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई भी लिविंग बीइंग होगा। अब जियान सोचता है कि ये किस तरह का क्रिएचर है जो इस लेक के इतने डीप में इसके कोल्ड को भी सह सकता है। यहाँ तक कि 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन भी इसे झेल नहीं सकते हैं। अब इससे पहले कि जियान यहाँ पे इस लेक के अंदर जा सकता है, यहाँ पे ये नोटिस करता है कि और भी वाटर करंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर जियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। जियान यहाँ पे काफी स्नेक स्किल्स को देख पाता है और हिसिंग साउंड भी आ रहा होता है। अब ये स्नेक दूर से ही अपने मुंह को खोलकर जियान की ओर वाटर एरो को शूट करने
करता है। इस एरो के पावर को देखकर जियान कहता है इसके पास इतना ज्यादा डार्क और आइसी पावर है। अब जियान को तुरंत ही जीन अकेडमी का मैग्मा पूल का याद आता है। उस पूल में भी काफी स्ट्रेंज क्रिएचर्स को जियान ने देखा था उस वक्त में, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में भी दिख पाना काफी मुश्किल होता है। अब जियान सोचता है कि मुझे इस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरे पास कम डॉकी बचेगा वापस आने के लिए। जियान यहाँ पर अपने पावर को इसके लिमिट तक इंक्रीज करता है और फिर ये काफी आफ्टर इमेजेस को पीछे छोड़ते हुए आगे जाता है। जियान काफी एफर्ट के बाद भी ये स्नेक जियान को अभी भी काफी प्रॉब्लम दे रहा होता है। ये देखकर जियान अब अपने हाथों में बॉल ऑफ फ्लेम को समन करता है और ये फ्लेम एक फॉग की तरफ फैलने लगता है। हालांकि जियान इसे इसका कोल्ड और डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, मगर इसे यहाँ पे इसे थोड़ा देर के लिए ही रोकना है। इधर ये स्नेक फ्लेम में उलझा होता है तो फिर जियान यहाँ पे डीप में चला जाता है। अब जबकि इस तरह का क्रिएचर को पीछे ये छोड़ चुका है, फिर ये आगे जाकर नीचे की ओर देखने लगता है और इसे नीचे में ग्लो करता हुआ कुछ चीज दिखता है। यहाँ नीचे में जियान को उस लेक का सरफेस भी दिखता है और इसके सरफेस पे ग्लो भी देखा जा सकता है। ये देखकर अब ये जियान समझ जाता है कि ये सेरेन सोर्स इस सरफेस के डीप में होगा। अब जियान काफी टाइम स्पेंड करता है इस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए, मगर इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। इतने में जियान को यहाँ पे एक आवाज सुनाई देता है, हेल्प मी। ये सुनकर जियान कहता है। जियान यहाँ पे चारों ओर देखने लगता है और इसे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता और फिर थोड़ी देर के बाद ये आवाज भी यहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पे हेलुसिनेशन हो रहा हो। अब जबकि जियान को इसके आसपास कोई भी नहीं दिखता, फिर ये इस सरफेस पे अपने हाथों को रखता है और स्क्वीज करता है। एक काफी बड़ा सा फोर्स क्रिएट होता है इस सरफेस पे और इसके अंदर का चीज बाहर निकल कर सामने आता है। अब जियान को यहाँ पे चेन्स दिखते हैं। अब इन चेन्स को पकड़कर जियान अपनी ओर खींचता है। यहाँ पे 4 चेन्स होते हैं। अब जियान यहाँ पे इन चेन्स को देखता है जो कि मिडिल में आकर एक तरह का लार्ज मिट्टी से कनेक्ट होते हैं। अब जबकि जियान यहाँ पे अपने हाथों को मूव करता है, फिर इसे इस डट के अंदर एक बॉडी दिखता है और ये बॉडी एक तरह से स्केलेटन के जैसा दिख रहा होता है, मगर इसे इस बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा फील होता है। अब जियान सोचता है कि यहाँ पे ये क्यों यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे इसे किसने कैद किया होगा। अब इससे आवाज आता है और ये कहता है मेरा हेल्प करो और मैं पूरे 9 हेडेड अंडरग्राउंड पर्सन ट्राइब को तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। जियान ये सुनकर काफी हैरान होता है। जियान यहाँ पे वापस इस पर्सन के बॉडी को देखकर काफी सरप्राइज होता है। अब ये पूछता है तुम यहाँ पे क्यों हो। जियान यहाँ पे इसके बॉडी से इसका डाउकी खत्म होता हुआ फील कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये चेन से इसे कमजोर कर रहे हैं, मगर ये चेन्स इसका लाइफ को हार्म नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये पूरा एक स्केलेटन के जैसा नहीं दिख रहा है, ये काफी ज्यादा स्किनी हो चुका है। अब ये कहता है मैं इस 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन का लीडर हूँ। इस पर्सन का नाम याओ मिंग है और ये कहता है अगर तुम मुझे सेव करते हो फिर मैं तुम्हारा कोई भी बात मानूंगा, मैं तुम्हारी किसी भी बात को मानूंगा, कोई भी बात मानूंगा। अब ये सुनकर जियान कहता है जहाँ तक मुझे पता है अभी करंट लीडर इस ट्राइब का याओ सियाओ टियान है। ये सुनकर याओ मिंग कहता है मुझे इतना ज्यादा सफर करना पड़ा है, ये पर्सन काफी ज्यादा कमीना है, इसने मेरे खिलाफ काफी बड़ा साजिश रचा था। इस बास्टर्ड के कारण मैं यहाँ पे इतने समय से सफर कर रहा हूँ। मैं अगर एक बार यहाँ से निकल गया फिर मैं उसे पक्का ही मार दूंगा। उस पर्सन ने मेरे पोजीशन को मुझसे छीना है और मुझे यहाँ पे कैद कर दिया। जियान यहाँ पे इसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा स्पीचलेस हो जाता है। अब जियान पूछता है कि क्या तुम अपने और उस याओ सियाओ टियान के रिलेशन के बारे में बता सकते हो क्या। इस पे ये कहता है वो मेरा एल्डर ब्रदर है, मगर मैं ट्रू सक्सेसर था। काफी एल्डर मुझे फेवर करते थे तो याओ सियाओ टियान यूजुअल मेथड का यूज तो नहीं कर सकता था मुझे गद्दी से हटाने के लिए, और इस कारण से वो काफी ज्यादा स्कीमी था। वो मेरे सामने मुझे काफी रिस्पेक्ट देता था, मगर अपने दिल में मेरे खिलाफ हमेशा ही कुछ ना कुछ प्लान करता रहता था। उसने पहले मुझे पॉइजन दिया और जब मैं वीक हो गया फिर वो मुझ पे अटैक कर मुझे यहाँ पे सील कर दिया। अब जियान पूछता है तो उसने सीधा तुम्हें क्यों नहीं मार दिया। इस पे ये कहता है वो मुझे तड़पता हुआ देखना चाहता था। ये सुनकर जियान काफी साइलेंस हो जाता है। जियान के भाई भी है सियाओ डिंग और सियाओ ली, ये दोनों जियान के लिए अपने आप को कुर्बान करने को रेडी होते हैं। अब जियान कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि अब याओ सियाओ टियान लीडर है, अगर तुम सबके सामने आ भी जाते हो फिर भी ये काफी सिंपल नहीं होने वाला है। इस पे याओ मिंग कहता है एक बार मैं यहाँ से निकल कर उसे खत्म कर दूं फिर कोई भी एल्डर इस पर सवाल नहीं करने वाले हैं। मेरे पास 9 हेडेड सेरेन क्रेन है, ये मेमोरी है जो एंसेस्टर के थ्रू छोड़ा गया है और ये सिर्फ और सिर्फ क्लैन हेड को ही पता होता है, तो एल्डर ऑब्जेक्ट नहीं करने वाले हैं। अब ये कहता है जब मुझे यहाँ पे सील किया गया था तब मैं इमेजिनरी सेन क्लास पे था, मगर इतने सालों के टॉर्चर के बाद मेरा पावर काफी ज्यादा इंक्रीज किया है और मैं सेन क्लास 2 स्टार पे आ गया हूँ। जब उसने मुझे कैद किया था तब उसका पावर डाउन का हाईएस्ट पीक पे था, वो ज्यादा से ज्यादा सेंट 1 स्टार पे होगा, मगर उसके पीछे एक एल्डर का भी सपोर्ट काफी रहता था और मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो भी अब सेंट 1 स्टार पे आ गए होंगे। अब ये सुनकर जियान काफी सरप्राइज होता है कि इनका ट्राइब का फाउंडेशन काफी सॉलिड है। अब याओ मिंग जियान से पूछता है यंग फ्रेंड क्या तुम मेरे सेवियर बनोगे, एक बार मैं हेड ऑफ ट्राइब बन जाऊँ फिर मैं तुम्हारे किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दूंगा। अब जियान ये सुनने के बाद काफी कुछ सोचता है, जैसे कि ये अब तक कोई भी प्लान नहीं बना सका है कि ये कैसे जिया का हेल्प करने वाला है। हालांकि एनिमी फ्रैक्शन है मगर फिर भी ये हेल्प करने के लिए तैयार है। जियान ने भी याओइंग के बारे में सुना है, ये काफी ज्यादा रूथलेस और कोल्ड पर्सन है, ये अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका नेचर को देखते हुए ये ड्रैगन टाइप का हेल्प तो नहीं करने वाला है, मगर अगर ये मान जाता है फिर इसके हेल्प से ये उन 3 ड्रैगन किंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मगर अभी भी जियान अपना माइंड को नहीं बना पाता है, ये इस पे विश्वास ही नहीं कर पाता है। अब जियान इससे कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ मगर मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, अगर तुम मेरे कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो जाते हो फिर मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। अपने सोल को निकाल कर मुझे दे दो, तुम्हें मुझे देना होगा, मैं तुम्हारे सोल पे अपना स्पिरिचुअल प्रिंट डालूंगा। अगर तुम फ्यूचर में मुझे धोखा देते हो फिर तुम काफी पछताओगे, तुम्हारा पावर भी तुम्हें
बचा नहीं सकेगा। ये सुनकर यामिंग का फेस काफी सीरियस हो जाता है। जियान कहता है मैं ये करना भी नहीं चाहता, मैं इस इशू में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। अब यामिंग काफी सोचता है इस डिसीजन के बारे में और फिर कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं अब और ज्यादा अपनी नफरत को अपने दिल में कैद कर नहीं रख सकता हूँ। अब यामिंग अपने सोल को निकालकर जियान के सामने रख देता है। ये देखकर जियान भी काफी खुश होता है कि ये बड़ा जल्दी ही मान गया। यहाँ पर जियान के सामने स्नेक का फॉर्म में सोल सामने होता है। अब जियान भी अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर अपने पीछे एक इल्यूजनरी फिगर को क्रिएट करता है और फिर अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज कर इसका फॉरहेड पे अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को क्रिएट करता है और फिर ये स्नेक सोल यामिंग के फॉरहेड में इंटर करता है। अब जबकि जियान ने इसमें अपने सोल इम्प्रिंट को डाल दिया है, फिर अब इसे इसके बारे में सोचना होगा सिर्फ और फिर ये इसके सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जियान इसे पूछता है तो तुम्हें पता है कि ये क्रिस्टल सोर्स कहाँ पे है? मैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ। ये कहता है ये क्रिस्टल काफी टाइम के बाद बनते हैं, मैं इस क्रिस्टल को ही इतने समय से कंज्यूम कर रहा था और अपने पावर को इसी क्रिस्टल के हेल्प से इंक्रीज कर रहा था। अब ये अपने मुंह को खोलता है और फिर इसके मुंह से लाइट निकलकर सामने आता है और फिर इसके पाम के साइज का एक क्रिस्टल निकलकर यहाँ पर सामने दिखता है। जियान इस क्रिस्टल को देखता है और इसे स्टडी करने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।